कभी कभी हमारी आस्था और श्रद्धा हमारे जीवन में वो कर जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये कहानी पृथा और परी, दो बहनों की है। दोनों ने बहुत साल पहले अपने माता पिता को खो दिया था। वो दोनों अपनी नानी के साथ रहती थी। उनकी नानी महादेव में बहुत मानती थी। वो दोनों बहनों को हर रोज अपने साथ मंदिर ले जाया करती। और हाँ, नानी जन्म कुंडली और वास्तुशास्त्र दोनों में बहुत विश्वास करती थी। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई खत्म करके शहर में जॉब ले ली थी और दोनों की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए दोनों ने घर लेने के बारे में सोचा। पर शहर में तो घर की प्राइस उनकी पहुंच के बाहर थी। पर एक दिन किसी ने उन्हें एक घर के बारे में बताया जो शहर से थोड़ी दूर था। पर उस इंसान ने इन दोनों से ये भी कहा था कि उस घर का वास्तु कुछ ठीक नहीं है, तो कोई भी उस घर को लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसीलिए वो घर अब तक नहीं बिका और घर का मालिक उसे सस्ते दाम में बेचना चाहता है। अब दोनों बहनों ने ये बात अपनी नानी को बताई। पर नानी वास्तुशास्त्र में बहुत मानती थी। उन्होंने दोनों से ये घर देखने जाने के लिए भी मना कर दिया। पर दोनों ने फिर भी एक बार वहां जाकर उस घर को देखने के बारे में सोचा। संडे को दोनों की छुट्टी होती है, तो उन्होंने संडे का प्लान बनाया। अब संडे को करीब 4 बजे के आसपास वो लोग उस घर के लिए निकले। पर उस दिन मौसम बहुत खराब हो रहा था। पर फिर उन्होंने सोचा कि अगर आज नहीं गए तो अगले संडे तक नहीं जा पाएंगे। अब दोनों ने गाड़ी निकाली और वहां के लिए निकल गए। करीब 1-1.5 घंटे के बाद ही वो लोग उस घर पर पहुंच गए। जैसे ही दोनों ने उस घर के कंपाउंड में कदम रखा, दोनों को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। घर का दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। पर दोनों का मन उस घर के अंदर जाने के लिए कर ही नहीं रहा था। उन्होंने सोचा कि ये घर किसने इस तरह खुला छोड़ दिया। पर फिर भी दोनों ने सोचा कि यहां तक आए हैं तो घर को एक बार अंदर से भी देख लेते हैं। पर परी का मन अभी भी नहीं मान रहा था। तभी उसके फोन पर उसकी नानी का फोन आता है और वो पूछती है कि दोनों आज क्या कर रही है। तो परी ने बताया कि वो दोनों वो घर देखने के लिए आई है। तभी नानी ने गुस्से से कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस घर को देखने के लिए कभी मत जाना। अब जो भी हो, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठो और वापस जाओ। परी और पृथा दोनों अपनी नानी को मना नहीं कर पाए और उस घर के कंपाउंड से ही लौट गए। पर रास्ते में बारिश बहुत बढ़ चुकी थी। थोड़ी देर तो उन्होंने गाड़ी वहीं रास्ते में साइड में रोक दी। पर बारिश की वजह से रास्ते पर चहल पहल भी नहीं थी, तो उन्हें भी रास्ते पर रुकना सही नहीं लगा। तभी उन्हें दूर एक होटल दिखा जहां कुछ चहल पहल दिख रही थी। अब दोनों ने बारिश रुकी नहीं तब तक वहां रुकना सही समझा। दोनों जब होटल पर पहुंचे तो जहां दूर से उन्हें चहल पहल दिखाई दे रही थी, अब वहां जाने पर कोई नहीं था। दोनों को थोड़ा तो अजीब लगा कि अचानक सब कहाँ चले गए। अब जब दोनों होटल के अंदर गए
तो रिसेप्शन पर एक लड़की थी। उसने कहा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, देखिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो क्या हम यहाँ होटल में बारिश रुके तब तक बैठ सकते हैं? लड़की कुछ कहती, उससे पहले ही वहाँ होटल का मैनेजर आ गया। उसने कहा, देखिए मैडम, होटल में कुछ काम चल रहा है, तो आप यहाँ नहीं रुक सकती। दोनों ने सोचा, क्यों ना होटल के बाहर ही गाड़ी में वेट कर लिया जाए। दोनों जैसे ही गाड़ी में जाकर बैठे, उस मैनेजर ने कहा, मैडम, आप यहाँ गाड़ी ऐसे मत लगाइए, वैसे भी शाम होने को आई है और ये जगह ठीक नहीं है। पृथा ने कहा, क्यों ठीक नहीं है? और देखिए, बारिश की वजह से ही हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। हमें भी कोई शौक नहीं है और टेंशन मत करिए, जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मैनेजर ने उन्हें बार बार कहा, पर दोनों मान नहीं रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग होटल के अंदर जा रहे थे। परी ने गुस्से से कहा, आप उन लोगों को होटल के अंदर जाने दे रहे हो और हमें होटल के बाहर भी रुकने से मना कर रहे हो। मैनेजर ने कहा, कौन लोग? मैडम, कोई भी होटल के अंदर नहीं गया। और आप मेरी मानिए, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। अब दोनों ने भी जिद पकड़ ली कि अब तो बारिश के रुकने तक हम यहीं वेट करेंगे। मैनेजर ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर तो वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। अब दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी किसी ने बाहर से उनकी गाड़ी की विंडो को जोर जोर से नॉक किया। अब दोनों ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तभी फिर से किसी ने विंडो पर नॉक किया। अब दोनों नीचे उतरे और उन्होंने गाड़ी के आसपास देखा। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत गाड़ी से लगकर नीचे जमीन पर बैठी हुई है। दोनों ने कहा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? सामने जाकर बैठ जाओ। पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से सरकती हुई उस तरफ जाने लगी। अब दोनों वापस गाड़ी की तरफ गए और जब उन्होंने पीछे देखा तो वहां कोई औरत नहीं थी। अब दोनों को डर लगने लगा था। तभी वहां जो रिसेप्शन वाली लड़की थी वो आती है। उसने पृथा और परी से कहा, मैडम, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती है। बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने इस जगह किसी औरत को घूमते हुए देखा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब पृथा और परी ने एक दूसरे के सामने देखा। तभी अचानक होटल में से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। तभी दोनों ने उस लड़की से कहा कि ये होटल में कौन चिल्ला रहा है? उस लड़की ने कहा, मैडम, होटल में कोई नहीं है और ना ही कोई चिल्ला रहा है। तभी उन्हें फिर से वही आवाज आई। अब परी ने फोन निकाला और आवाज का रिकॉर्डिंग किया और उस लड़की को कहा, ये सुनो, कितनी जोर से कोई होटल में से चिल्ला रहा है। जब परी ने उसे प्ले किया तो उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब दोनों ने सोचा कि यहाँ से चले जाने में ही समझदारी है। अब जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठने लगे तो उन्हें वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई दिखाई दी। दोनों के पैर अचानक रुक गए। उस लड़की ने कहा, मैडम,
मुझे पता नहीं कि आपको क्या दिख रहा है और क्या सुनाई दे रहा है, पर भगवान का नाम लेकर यहाँ से चले जाइए और आगे रास्ते पर ही एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो फिर आप बिल्कुल सेफ हो। अब उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे से किसी का चेहरा दिखा जो उन्हें ही देख रहा था और एक आवाज आई कि मुझे उस घर से तो ले आए, अब अपने साथ लेकर नहीं चलोगे? अब दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो गाड़ी में बैठे। अब दोनों बिना रुके भगवान का नाम लेने लगे। तभी वहां अचानक एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आवाज आई कि मेरी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी ले लो। अब पृथा और परी जल्दी से गाड़ी में बैठे। अभी भी उन्हें वो औरत पीछे बैठी हुई दिख रही थी। जैसे ही थोड़ी दूर वो हनुमान जी का मंदिर आया और वहां से गाड़ी क्रॉस हुई, इसके बाद उन्हें ना ही वो गाड़ी दिखी और ना ही वो औरत। अब दोनों देर रात घर तो पहुंच गए, पर दूसरे दिन जब वो फिर से दिन में उस जगह आए तो वहां कोई होटल नहीं था। उन्होंने पूरे रास्ते पर देखा कि शायद कहीं आगे पीछे हो, पर वहां कोई भी होटल नहीं था। अब उन्होंने सोच लिया कि भले ही थोड़ा महंगा होगा, पर अब हमें ऐसे वीराने में घर नहीं लेना। और नानी ठीक ही कहती है कि घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो घर नहीं लेना चाहिए। पर आज तक पृथा और परी दोनों को समझ में नहीं आया कि उस रात उनकी मदद किसने की थी। सही कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास ईश्वर पर अटूट है तो चमत्कार जरूर होते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।